बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। पार्ले बिस्किट सोचा है डेडली कॉम्बो है भाई। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, डूब गया। नहीं, हाँ, ये क्या हो रहा है? बेटे, क्या तुम्हारा बिस्किट ये बारबून बिस्किट था? बारबन या ये मारीगोल्ड बिस्किट? और परी तुम्हें आज रही है क्या मेरी चाय में? नहीं नहीं बेटे, चलो चलो एक और ऑप्शन देती हूँ, ये मसाला मैगी। और मैंने सुनी है ये स्टोरी, अगर ऑनेस्ट रहो तो परी सब कुछ दे देती है। परी हक के भाग गई। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पर पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंगार तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारे तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और अरे बेटा, ये तो हमारा जमाना है। वो देखो हम कैसे पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाया करते थे। फिर नदी से मैं और मेरा यार मगरमच्छ 2 पैसे का समोसा खाते थे क्योंकि माँ टिफिन नहीं देती थी। फिर हम जंगलों से, वैसे पता है माँ तो कभी कभार खाना भी नहीं बनाती थी। खैर फिर हम जंगलों से, पता है माँ ने तो कभी कपड़े तक इस्त्री करके नहीं दिए। खैर फिर हम जंगलों से, लेकिन पता है माँ की एक बार, अबे ओ एक बार में कंप्लीट कर लेना माँ की बुराई। बार बार जंगल से भाग के आ रहा हूँ घर पे इस सीन के लिए। बॉडी बन गई है, बिस्किट आ गए मेरे, क्योंकि माँ ने कभी जिम नहीं जाने दिया। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉ हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था। और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लौ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या
नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे से आके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू। बोल बोल बनना क्रिमिनल अब। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार। मैंने कहा 2 मिनट का काम है। अरे नहीं, उसे पकड़ो। वहीं पे रुक, वहीं पे उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। हाँ? आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस 3 तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़। अरे तुम उंगली चूज करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर रखी है। और मुझे समझ नहीं आता, जब इन मूवीज में भूत किसी के अंदर घुस जाता है तब डॉक्टर को कौन बुलाता है? नहीं, कौन से जुकाम में इंसान आमीचे तुम्हार पर नाचने लगता है? बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं, कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उठ जाता है? कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है? वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने उनके ऑक्सीजन टैंक में गलती से हीलियम भर दी थी। दोस्तों, हम सबको शाम की छोटी भूख तो लगती ही है। अगर चाय के साथ कुछ कुरुम कुरुम खाने को मिल जाए तो बात ही बन जाए। इसलिए दोस्तों, ये छोटी भूख को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे लपलपे पराठे बनाना। दोस्तों, लपलपे पराठे बनाने के लिए लगेगा आपको 1 टेबलस्पून तेल। देखिए दोस्तों, आपको ये बड़े ध्यान से डालना है। मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से डालिएगा। तो चलिए हम तेल डाल देते हैं। ये डाला, ये